वेल यहां पर हम एक रूट वर्ड देखते हैं जो है ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ और इसको हम बहुत सारे सफिक्सेस जोड़ देंगे, उसके कारण बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। चलो सबसे पहले लिस्ट करते हैं कि हम कौन से सफिक्सेस ऑटो को जोड़ सकते हैं। स्टार्ट विथ केड, क्लेव, क्रसी, डाइडैक्ट, जीनस, रोटेट, ग्राफ, मेटॉन, मोबाइल एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो होते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोकेड, ऑटोक्लेव, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेटिक, ऑटोडाइडैक्ट, ऑटोजीनस, ऑटोरोटेट, ऑटोग्राफ, ऑटोइम्यून, ऑटोमेट, ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, ऑथेंटिक, ऑथोराइज, ऑथराइजेशन, ऑटोइम्यून, ऑटोइग्निशन एंड द लिस्ट गोज ऑन। मैं अगर बोलूं मेरा वचन ही है मेरा शासन, यस, ऐसा वर्ड जहां मेरा रूल फाइनल है, सेल्फ रूल इज फाइनल, एक ही आदमी का रूल फाइनल, रूल, क्रसी, और यहां पे जो रूट वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑटो, तो वर्ड बनता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ये वर्ड, रूट वर्ड ऑटो मतलब सेल्फ और क्रसी मतलब रूल। सो ऑटोक्रेसी रूट वर्ड वाइज मीनिंग होता है सेल्फ रूल। टेक्निकली ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट रन बाय सिंगल पर्सन, द ऑथोरिटी इज विथ ओनली वन पर्सन, दैट इज द टॉप नॉच। एक आदमी के अंदर, हाथ के अंदर पूरी सत्ता है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। इसके सिनोनिम्स है हिटलर, डेस्पोटिज्म, मोनार्की। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी। मैं यूसेज की बात करूं, हिटलर was the great believer of autocracy. His rules were final. Well, lot of opposition ministers believe that Modi believes in autocracy. Autocracy is a rule of a single person. Autocracy के ही similar word है autocrat. Autocrat ये word बनता है root word auto which means self. Crat ये बनता है a person who is ruling the thing. So autocrat का मतलब है a person who is self ruling. Technically autocrat का मतलब होता है a businessman, a powerful person, a high rank person whose orders are extreme, whose orders are rules. Autocrat, well, शिवगामी का कहना था मेरा वचन ही है मेरा शासन। उनके ऑर्डर ही रूल्स होते हैं। Very high powerful people, just like monarch, डेस्पॉट, हिटलर। मैं यूसेज की बात करूं तो इन आवर गवर्नमेंट देयर आर लॉट ऑफ हाई पोजीशन पीपल आर बिहेविंग लाइक ऑटोक्रेट्स रादर देन बिहेविंग लाइक डेमोक्रेट्स। ऑटोक्रेट मतलब पर्सन विथ ह्यूज पावर्स टू रन द गवर्नमेंट। यहां से ही वन बनता है ऑटोक्रेटिक। जो रूट वर्ड है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्रेट मींस रूल एंड सफिक्स TIC means relating to the process or a state. So autocratic is basically related to the state of self-ruling. इसके synonyms हो सकते हैं monarch। मैं अगर usage की बात करूं, in my house my mother does autocratic decisions and my father follows it blindly. Autocratic is related to self-rule or self-government. Well, महाभारत में एक स्टोरी है। एक बहुत बड़ा धनुर्धारी जिसका नाम एकलव्य है, वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, और वो उन्हें मना कर देते हैं। तो वो उनकी स्टैचू बना के उनको समर्पित भाव से, उनके आशीर्वाद से, स्टैचू के आशीर्वाद से खुद से ही धनुर्विद्या सीखता है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ टीचिंग, सेल्फ टॉट के लिए यूज करते हैं? सो जो वर्ड है जो ऑटो मतलब सेल्फ से बनता है वो है ऑटोडाइडैक्ट। ऑटोडाइडैक्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, और यहां जो सफिक्स यूज हो रहा है वो है डाइडैक्ट विच मीन्स somebody is apt or skillful at learning.
रूट वर्ड वाइज somebody who is skilled at learning on itself. Technically, autodidact का मतलब होता है somebody who is a self-taught person. मैं यूसेज की बात करूं तो एकलव्या is the historical autodidact who himself have learned archery. The most of the methods and approaches in video editing are autodidact in our Teacher Factory product. Autodidact, well, self-taught person. Well, बहुत सी बार हमने देखा है डॉक्टर सर्जन अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें कंस्टेंटली स्टरलाइज करते हैं एक मशीन में. उस मशीन को हम बोलते हैं ऑटोक्लेव. वेल, ऑटोक्लेव ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन सेल्फ एंड क्लेव ये एक सफिक्स है जिसका मतलब है की. रूट वर्ड वाइज ये है सेल्फ की टू समथिंग, बट मैं अगर टेक्निकली ऑटोक्लेव का मतलब समझू इज एन इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर लाइक प्रेशर कुकर. मैं यूसेज की बात करूं तो अ सर्जन क्लीन्स और स्टरलाइजेस देयर इंस्ट्रूमेंट इन एन ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर है लाइक प्रेशर कुकर. वेल, ऑटोजेनी is a word made up of root word auto and suffix geny. Auto means self. Geny is birth, produce. So root word wise autogeny का मतलब होता है self birth और self produced. Technically autogeny का मतलब होता है life instilled in non-living matter. ये चीज हमने अपने माइथोलॉजी में देखी है और हॉलीवुड पिक्चर्स में भी बहुत सी बार देखी है. माइथोलॉजी में अगर मैं आपको बोलूं, हिंदी माइथोलॉजी में एक नरसिंह अवतार रहता है जिसमें एक खंबे में से नरसिंह एक लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग मैटर में से लिविंग ऑब्जेक्ट पैदा होता है. अगर मैं हॉलीवुड मूवीज की बात करूं तो टिपिकली एक पिक्चर मेरे दिमाग में आता है हैरी पॉटर. हैरी पॉटर के एक पार्ट में वो जो हॉगवर्ड होता है वहां की जो स्टैचूज होते हैं उनमें जान डाली जाती है सो दैट वो जो एनिमी है उसके साथ फाइट कर सके. सो लाइफलेस ऑब्जेक्ट में आप जान देके उसे लिविंग बनाते हो, उसे हम कह सकते हैं ऑटोजेनी. मैं यूसेज की बात करूं, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लाइफलेस डस्ट, अ थ्योरी ऑफ ऑटोजेनी. ऑटोजेनी मतलब लाइफ इंस्टिल्ड इन नॉन लिविंग मैटर. सिंपल भाषा में ऑटोजेनी का मतलब निर्जीव चीजों में जान दे देना और उसे सजीव बना देना. ऑटोजेनी से और सिमिलर वर्ड बनता है ऑटोजीनस. ऑटोजीनस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो मतलब सेल्फ, सफिक्स जीन मतलब बर्थ, प्रोड्यूस. जीन का और एक मतलब होता है क्लास, काइंड और टाइप, बट यहाँ पे हम बर्थ और प्रोड्यूस का उसका मीनिंग लेंगे. एंड और एक सफिक्स हम यहाँ यूज करते हैं दैट इज OUS. OUS का मतलब होता है possessing the nature of. So root word wise autogenes का मतलब है something which has the nature of self producing और self birth. सिंपल भाषा में अपना ही खून, मेरी ही पैदाइश. टेक्निकली autogenes का मतलब होता है someone who is not migrated from elsewhere, self और native born. दूसरा इसका मतलब हो सकता है something which has taken birth from the things itself. So autogenous खुद से ही पैदा होना या दूसरी जगह से पैदा नहीं, इसी जगह से हम पैदा हुए. इसके मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे डोमेस्टिक, लोकल, एंडोजीनियस. इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो होंगे एक्सटर्नल, आउटर. अगर मैं यूसेज की बात करूं, in metropolitan cities you don't see autogenous people. Autogenous is basically somebody who is native born or not migrated from elsewhere or have taken the birth from itself or from the same place. चलिए इस वर्ड को देखते हैं जो है ऑटो इम्यून. ऑटो इम्यून ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, एंड immune is basically the ability of persons self healing against illness. Well, किसी भी के भी self protection mechanism को हम immunity कहते हैं, immune कहते हैं.
बट ऑटो इम्यून का मतलब होता है ओन इम्यूनिटी इज एक्टिंग अगेंस्ट ओन बॉडी। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इम्यून ये प्रोसेस है जो हमें इलनेस से प्रोटेक्ट करती है, अपने बॉडी में का मैकेनिज्म है जो हमें कोई भी इलनेस से प्रोटेक्ट करता है। बट ऑटो इम्यून में वही मैकेनिज्म हमें हमारे बॉडी में हार्मफुल इश्यूज या ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है जिससे हम इलनेस सफर करते हैं दूसरे टाइप का। मैं अगर यूसेज की बात करूं, डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डिसीज वेयर आवर ओन ब्लड शुगर हार्म्स द पर्सन इटसेल्फ। So autoimmune is basically one's own immunity is acting against own body. मैंने ऐसे बहुत कम पर्सनालिटीज देखे हैं जो खुद के कैरेक्टर के प्रति बहुत सारा अवेयरनेस रखते हैं। उन्हें पता होता है कि वो कब खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कौन सी चीज उन्हें इरिटेट करती है, कौन सी चीज उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है। खुद के कैरेक्टर को सही तरीके से जानना, खुद के कैरेक्टर्स का, पर्सनालिटीज का, पिक्युलरिटीज का क्लियर नॉलेज रहना, इसे ऑटो इस रूट वर्ड से बहुत अमेजिंग वर्ड है और वो वर्ड है ऑटोग्नोसिस। वेल, ऑटोग्नोसिस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो। ऑटो मीन्स सेल्फ और यहां पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं ग्नो विच मीन्स नॉलेज। सो हैविंग द नॉलेज अबाउट वन सेल्फ इज ऑटोग्नोसिस। टेक्निकली ऑटोग्नोसिस का मतलब होता है सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और नोइंग वंस कैरेक्टर एंड पिक्युलरिटीज बाय सेल्फ। ऑटोग्नोसिस के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो है सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं यूसेज की बात करूं, अनलाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, योर ऑटोग्नोसिस पावर कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। एन ऑटोग्नोसिस पर्सन actively works to understand themselves and apply that knowledge in everyday life, just like the great Sadhguru. Autognosis, self-knowledge or self-understanding or knowing one's character and peculiarities. मैं एक बार एक कॉलेज में गया और उन्हें बोला कि आप ये जो मेथड से पढ़ा रहे हो, ये तरीके को बदला दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें ऐसा करने का फ्रीडम नहीं है, ये हमारे रूल्स के या बनाए हुए रूल्स के अगेंस्ट है, हम हमारे हिसाब से रूल्स नहीं बना सकते। सो हमारे हिसाब से, खुद के हिसाब से सेल्फ रूल्स, सेल्फ यानी ऑटो। तो सेल्फ रूल्स के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है, करेक्ट, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ and suffix nomi is derived from norms which means rules. So root word wise self rules. Technically autonomy का मतलब होता है self government. मैं अगर synonyms की बात करूं तो autonomy के synonyms है self rule, freedom. अगर मैं antonym की बात करूं तो autonomy का antonym होगा slavery. मैं usage की बात करूं, महात्मा गांधी fought for autonomy of India. Most of the prestigious government institutes in India have autonomy to set the curriculum and syllabus. Autonomy is basically self-government, self-rule, freedom, मेरे हिसाब से चीजें चलानी। Autonomy से similar word होता है autonomous. Autonomous ये word बनता है root word auto which means self, norm which means रूल्स एंड OUS ये एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है possessing the nature of। सो रूट वर्ड वाइज मैं ऑटोनोमस का मीनिंग समझू तो समथिंग विच इज हैविंग द नेचर ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ रूल्स। टेक्निकली ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग। ऑटोनोमस का अगर मैं सिनोनिम देखूं तो इट्स फ्री, फ्रीडम, नो रिस्ट्रिक्शंस। मैं यूसेज की बात करूं तो IBPS is an autonomous institute. Well, lot of education institutes in India are becoming autonomous so as to match industry standard of education. Autonomous, self-governing. Well, क्या आपने बाहुबली मूवी देखा है? उसमें जो विलन होता है भल्लाल देव, वो अपनी इतनी बड़ी स्टैचू बनाता है
और लोगों से बुलवाता है कि मुझे ही भगवान मानो और मेरी ही वर्शिप करो। ऐसी इस मैडनेस वाली फीलिंग को और बिहेवियर को ऑटो इस रूट वर्ड से बहुत अमेजिंग वर्ड है और वो वर्ड है ऑटोलैट्री। ऑटोलैट्री ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन सेल्फ और ओन। यहाँ पे एक सफिक्स है लैड और लैटर जिसका मतलब होता है वर्शिप, और यहाँ पे एक सफिक्स हमें लगता है आर वाई विच इज एक्ट और प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिसिंग ऑफ वर्शिपिंग वन सेल्फ इज ऑटोलैट्री। ऑटोलैट्री का टेक्निकल मतलब है द वर्शिप ऑफ योर सेल्फ। ऑटोलैट्री के मैं अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे नार्सिस्ट, सेल्फ डीफिकेशन, सेल्फ वर्शिप। अगर मैं यूसेज की बात करूं, ऑटोलैट्री कैन लीड टू लैक ऑफ फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स with others. Autolatry can only separate us from God because it denies the existence of God. Autolatry is the worship of oneself or yourself. देखिए इन images और videos को मुझे क्लियरली समझ में आता है ये कुछ रोबोट जैसा महसूस होता है जो ह्यूमन जैसा एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, सर्व करने की कोशिश कर रहा है, कुछ एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मशीन्स जो रोबोट जैसे दिखते हैं, जिनका यूटिलिटी ह्यूमन को इमिटेट करना है, उन्हें हम ऑटोमेटॉन से जानते हैं। ऑटोमेटॉन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ। यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं मैट विच मीन्स मोटराइज पावर, और यहाँ पे और एक सफिक्स होता है ऑन वो जो हेल्प करता है पहले पूरे पार्ट को नाउन बनाने में। सो अ डिवाइस विच runs on itself on a motorized power is automaton. Technically, automaton का मतलब होता है a mechanical device which looks like as a human being. अगर मैं automaton के synonyms की बात करूँ तो वो होंगे robot. अगर मैं usage की बात करूँ, I go the same route to work every day like an automaton. Moving like an automaton is one of the recent modern dance style. Automaton, a mechanical device that looks like human being. Well, ये ऐसे लोग हैं, इन्हें देखते हमें पता चलता है कि ये तो रूलर थे, जैसे नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन, जैसे हिटलर। तो ये लोग ऐसे रूलर थे, ऐसे डेस्पॉट थे कि उनके पास पूरी ताकत थी। इनफैक्ट आज भी किंग जोंग उन चाहे तो किसी भी नेशन पे न्यूक्लियर वॉर डाल सकता है, अपने मनमर्जी का मालिक है, उसके पास पूरी ताकत है। ऐसे रूलर्स जिनके पास पूरी ताकत होती है अकेले के पास, उसे हम बोलते हैं ऑटार्च। ऑटार्च ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो जिसका मतलब होता है सेल्फ और ओन, और यहाँ पे एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज आर्च जिसका मतलब होता है रूल। तो सेल्फ रूल और ओन रूल इज ऑटार्च। टेक्निकली ऑटार्च का मतलब होता है एंड अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर्स, मतलब ऐसा रूलर जिसके पास सारी पावर्स है, वो बोलेगा बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, ऑटार्च। ऑटार्च के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे ऑटोक्रेट, टायरन, डेस्पॉट। अगर मैं यूसेज की बात करूं, इन वन ऑफ द फिक्शन मूवीज ऑफ थॉर, the spy has been instructed that he is banned from returning to Asgard until he kills the Autarch. The Autarch tries to guide the country through his own whims and fancies. Autarch, the ruler who has absolute power. बहुत सी बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो जो खुद में ही रहते हैं, उन्हें दुनिया में क्या पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं, अपनी अपनी ही तंद्री में, अपनी अपनी पागलपन में रहते हैं। करेक्ट, अपने में रहना, सेल्फ में रहना। सेल्फ ये रूट वर्ड है ऑटो, और वहां से बहुत प्यारा वर्ड बनता है ऑटोइज्म। वेल, ऑटोइज्म ये वर्ड बनता है रूट ऑटो विच मीन्स सेल्फ और सफिक्स इज्म। इज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। वेल, रूट वर्ड वाइज ऑटोइज्म का मतलब है इट्स अ स्टेट और अ प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन सेल्फ। टेक्निकली ऑटोइज्म का मतलब होता है अ डिसीज
of engrossing in oneself. अगर मैं यूसेज की बात करूं, some people don't care about anything in the world. This disorder is autism. Basically, autism is a disease of engrossing in oneself. यहां से ही एक सिमिलर वर्ड बनता है ऑटिस्ट. ऑटिस्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, और यहाँ पे जो सफिक्स यूज होता है वो है ist विच मीन्स someone who performs an action or somebody who is a believer. So autist is a person who behaves in himself. अगर मैं टेक्निकली समझाऊं, autist are the persons engrossed in himself. बहुत से लोग हर बार अपने में ही पड़े होते हैं. देखो मैंने ऐसे किया, मेरा ऐसा, फिर मेरा ऐसा, फिर मेरी सुनो, मेरा 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 मेरा. हर समय it's like, you know, it's me and myself and this is what I am doing and that's it. Least bother for others. Autist. अगर मैं यूसेज की बात करूं, ऑटिस्ट जनरली डोंट हैव अ गुड सोशल लाइफ. ऑटिस्ट अ पर्सन एनग्रॉस्ड इन हिमसेल्फ. जो लोग ऑटोमोबाइल्स को रिपेयर करते हैं, दूसरी भाषा में हम जिन्हें मैकेनिक कहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत प्यारा वर्ड ऑटो से है और वर्ड है ऑटिस्ट. ऑटिस्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ एंड सफिक्स ist, जिसका मतलब होता है someone who performs an action or believer. So somebody who is doing or performing the action of self is basically autist. Autist का टेक्निकल मतलब होगा मैकेनिक ऑफ ऑटोमोबाइल. वेल, ऑटिस्ट का और एक मतलब है one who drives the automobile. So इसके synonyms हो सकते हैं और मोटरिस्ट और ऑटोमोबिलिस्ट. Well, autist is someone who drives automobile or a mechanic of automobile. Well, बहुत सारे plants खुद से ही अपना food create कर लेते हैं sunlight की मदद से. So typically खुद से अपनी nourishment को ensure करना, और root word auto which means self मतलब खुद से के लिए, इसके लिए एक बहुत प्यारा word है और word है autotroph. ये word root word auto which means self और एक सफिक्स ट्रॉफ विच मीन्स नरिशमेंट और फूड से आता है. तो रूट वर्ड वाइज इसका मतलब है सेल्फ नरिशमेंट. मैं अगर यूसेज की बात करूं तो मेनी प्लांट्स मेक ओन फूड्स फ्रॉम सनलाइट. दे आर ऑटोट्रॉप्स. सो ऑटोट्रॉप्स इज बेसिकली सेल्फ नरिशिंग. क्या आपने ऐसा मैथमेटिक्स देखा है कि जहां पे मैथमेटिकल लॉजिक में आपके इनपुट कुछ भी रहो, स्टेटमेंट्स यानी पी और क्यू कुछ भी रहो, बट आपका फाइनल आउटपुट ये ट्रू 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 सेम ही आता है. ऐसी सिचुएशन जब फाइनल आउटपुट सेम ही आता है, इनपुट कुछ भी रहो, उसे हम टॉटोलॉजी कहते हैं. टॉटोलॉजी ये वर्ड बनता है रूट वर्ड टाउट जिसका मतलब होता है सेम, एंड यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं लॉजी विच मीन स्टडी, साइंस और द वे ऑफ स्पीकिंग. So root word wise, the way of speaking same thing again and again is tautology. Tautology का technical मतलब होता है the saying or speaking of same thing in more than one different ways. मैं अगर tautology के synonyms की बात करूँ तो वो हो सकते हैं repetition. tautology के antonyms की बात करूँ तो वो हो सकते हैं compactness, crispness. मैं अगर usage की बात करूँ, the excessive use of tautology by a salesman leads to boredom in the minds of consumers. Various lawyers make their legal draft, using tautology as their basic philosophy, as the same thing has been hammered with different words at many places in their legal draft. Tautology is saying the same thing more than once in different ways. जब भी आपको किसी कॉलेज में कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एकेडमिक्स एक्टिविटीज के लिए एडमिशन लेनी है और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो और वहां का रजिस्ट्रार बोलता है वो डॉक्यूमेंट्स फेंक के कि ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं, जेन्युइन नहीं है, तो जेन्युइनिटी या करेक्टनेस के लिए, ओरिजिनलिटी के लिए एक वर्ड है जो ऑटो से बनता है, करेक्ट. The word is authentic. Well, authentic ये word बनता है root word auto
which means self, यहाँ पे इसमें सिर्फ au यूज किया है. then ये एक suffix है जो derive होता है them से, which means to put or place. और एक suffix हम यहाँ यूज कर रहे हैं tic. tic इस suffix का मतलब होता है relating to the process or state. अगर मैं root word wise authentic का मतलब समझूं तो something which is related to the process of putting or placing by oneself. Technically authentic का मतलब होता है self proven. इसके synonyms हो सकते हैं genuine, legitimate, official, original. इसके antonyms हो सकते हैं unreliable, fraud. मैं usage की बात करूं तो every importer and exporter want authentic party to get the deal done. Every person tries to buy the product from authentic source. Authentic is self-proven, genuine. Authentic के जैसे ही similar word है authenticity. Well, authenticity ये word बनता है root word auto, जहां पे हम सिर्फ au यूज कर रहे हैं, मतलब self. then then जो derive होता है root word them से, which means to put or place. tic ये एक suffix है जिसका मतलब होता है related to the process or state. ity ये और एक suffix है जिसका मतलब होता है state और quality. root word wise authenticity का मतलब होता है the quality of being in process of self placing. Technically authenticity is the nature or state of being authentic. Simply भाषा में authenticity is quality of being authentic. अगर मैं इनके synonyms की बात करूं तो genuinity, legitimacy. Antonyms की बात करूं तो fraudulent. अगर मैं usage की बात करूं, the goddess Sitama has proven her authenticity to Rama. Every employer assumes that its employees follow the quality of authenticity. Authenticity? Yes, nature or status of being authentic. इसके जैसे similar words है authorize. Authorize ये word में root word है auto, जहां पे हम सिर्फ यूज करेंगे auto का au, which means self. एक suffix हम यूज कर रहे हैं पहला वाला जो है them, them. उसमें से हम सिर्फ th यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है preposition और to put forth an idea. or ये और एक suffix है जो हम यूज कर रहे हैं जिसका मतलब होता है one who does something. और ize ये और एक suffix है जो हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है make or treat in certain way. So root word wise authorize का मतलब होता है to allowing someone put forward self ideas or propositions. Technically authorize का मतलब होता है give an official permission for something. Authorize के synonyms है sanction, approve. इसके antonyms हो सकते हैं prohibit, forbid, restrict. मैं usage की बात करूं, Arjun fought the war only after Krishna authorized him. Unless the Prime Minister of nation doesn't authorize to use nuclear weapon, it is not fired. Authorize to give permission or official permission for. Authorize से ही मिलता जुलता word है authorization. Authorization में root word है ought, यानी auto मतलब self, them मतलब to put forth or an idea or proposition. or is basically one who does something. izd suffix का मतलब होगा it's to make or treat in a certain way. and tion authorization, ation या tion इस suffix का मतलब होता है state or condition. Authorization का मतलब होगा state of authorizing या the actual process of giving official permission. Authorization. So authorization is the process of giving official permission. आपसे एक क्वेश्चन है, जो पर्सन कोई बुक लिखता है तो उस बुक का वो पर्सन किस नाम से कहलाता है? रूट वर्ड है ऑटो, ऑट, विच मीन्स सेल्फ.
वर्ड है ऑथर। वेल, ऑथर ये वर्ड रूट वर्ड ऑट या ऑटो विच मीन सेल्फ, AU यहां पे यूज होगा। यहां पे ऑटो में का AUT है, बट हम AU ही यूज करेंगे ऑटो में का, विच मीन सेल्फ। और यहां पे जो सफिक्स यूज हुआ है वो पहला सफिक्स है थेम, THEM, उसका हमने सिर्फ TH यूज किया है, विच मीन्स प्रपोजिशन और पुट आइडिया फोर्थ। और एक सफिक्स यहां पे यूज हुआ है वो है OR। OR का मतलब होता है वन हु डज समथिंग। सो रूट वर्ड वाइज ऑथर, ये AUTHOR, ऑथर का मतलब होगा वन हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया अबाउट सेल्फ व्यूज। टेक्निकली ऑथर का मतलब होता है राइटर। इसके सिनोनिम्स है somebody who is wordsmith। मैं यूसेज की बात करूं, it's the author who brings life into the words। Author brings life to the concept। Well, author means writer। आपने बहुत सी बार महसूस किया होगा कि एरोप्लेन अगर एक लेवल पे सेट हो गया एक ऑल्टीट्यूड पे, तो पायलट्स रिलैक्स हो जाते हैं। पायलट एक एक्टिविटी करके एरोप्लेन के साथ रिलैक्स हो जाते हैं और एरोप्लेन बस बराबर उसी तरीके से चलता है। उस एक्टिविटी का नाम है ऑटो पायलट। वेल, ऑटो इज सेल्फ, पायलट इज अ गाइडर और गाइड। सो ऑटो पायलट का रूट वर्ड वाइज मतलब है सेल्फ गाइडिंग। टेक्निकली ऑटो पायलट का मतलब होता है अ व्हीकल दैट रन्स इटसेल्फ ऑन इट्स ओन पाथ। Many a times in long journeys, pilot put the plane on autopilot mode and take a good nap of an hour. Autopilot is basically the vehicles that run itself on its own path. क्या आपने विंडमिल देखा है? वो अपने उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो खुद से ही राउंड में घूमते हैं विंड प्रेशर के कारण। सेल्फ ऑटो, और वर्ड हो जाता है ऑटो रोटेट। वेल, ऑटो रोटेट ये वर्ड रूट वर्ड ऑटो मतलब सेल्फ और रोटेट मतलब मूविंग इन सर्कल। सो ऑटो रोटेट का मतलब होगा सेल्फ मूविंग इन सर्कल। अगर मैं टेक्निकली बोलूं, ऑटो रोटेट का मतलब है सेल्फ रोटेट और सेल्फ रोटेशन, मूविंग ऑन इट सेल्फ इन सर्कुलर और एलिप्टिकल पाथ। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑटो गायरस। मैं यूसेज की बात करूं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ अ टायर it should have the nature of auto rotation। Auto rotate is basically self rotation or rotate। देखिए इन images और videos और GIFs को, तो आपको समझेगा कि इन videos, GIF और images में मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। करेक्ट, मैं ऐसी चीज का पिक्चर दिखा रहा हूं जिसका एक नाम हम ऑटो से यूज करते हैं। करेक्ट, कार्स जिनको हम टेक्निकली और एक नाम से जानते हैं। करेक्ट, नाम है ऑटोमोबाइल। वेल, ऑटोमोबाइल ये वर्ड रूट वर्ड ऑटो मतलब सेल्फ, मोबाइल में का मॉब इज क्विक और एक्टिव या इन मोशन, एंड ILE ये जो सफिक्स है इसका मतलब होता है टेंडिंग टू डू और बी समथिंग। सो रूट वर्ड वाइज ऑटोमोबाइल का मतलब होता है something which is tending to move, active or quickly do something on its own। Technically, automobile का मतलब है vehicle that runs itself। मैं इनके synonyms की बात करूं तो something which is convertible। To have an automobile in our parking is a basic necessity nowadays। We use automobiles to travel from one place to another। Automobile? Yes, a vehicle that runs on itself। Automate के similar words हो सकते हैं automation, automatic, automatically। Let's go ahead with automation। Well, automation ये word बनता है root word auto which means self, mate is basically motions or friends, and ION is a suffix which means act or state। So automation is basically an act of
self movement or motions of things. Technically, automation is the act of moving something on its own. मैं synonyms की बात करूं तो robotization. मैं usage की बात करूं, automation is the next thing in manufacturing industry. This automation saves parking space. Another word जो automation से आता है वो है automatic. Auto, self. Mati is basically friend or motion. So और एक जो suffix हम use कर रहे हैं यहाँ पे वो है TIC, which means related to the process or state. So automatic is basically something which is related to the process of self motions or movement. Technically, automatic का मतलब होता है something which has been performed on its own. मैं synonyms की बात करूं, automatic के synonyms हो सकते हैं natural, without any help. मैं अगर usage की बात करूं, it is very automatic process where if somebody likes our work, we naturally start liking their words. On a funny note, in India, after marriage, having baby birth is an automatic process. Automatic is basically moving or state or process of moving on self. बहुत सी बार हमने देखा है कि कुछ चीजें हैं जो कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ मशीन्स खुद से ही सारा काम कर लेती है. सो ऐसी सिचुएशन जहां मशीन खुद से ही काम कर देती है, ऐसे सिचुएशंस को हम बोलते हैं ऑटोमेट. ऑटोमेट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, और मेट इज बेसिकली मोशन और फ्रेंड हु इज मूविंग. सो ऑटोमेट इज बेसिकली is friends who are moving on self or something which is on motion on itself. Technically, automate का मतलब होता है machine which is operated on itself. मैं synonyms की बात करूं तो automate के synonyms होंगे robotize, self-propelled. मैं usage की बात करूं, car parking is automated. Nowadays, due to labor issues, many manufacturers try to make their manufacturing process automated. So, automate is basically to make a machine self-operated. Well, automate से और एक word बनता है वो है automatable. Automatable ये word बनता है root word auto which means self. Mate means friend or moving along with. And able ये एक suffix है which means capable of और handy. Root word wise automatable का मतलब हो सकता है something which is capable of making friends or moving on its own. Technically automable का मतलब होता है something which can be automated, something which can be movable or operational on its own. ऑटोमेटेबल का सिनोनिम हो सकता है मैकेनाइजेबल. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं मैनुअल. मैं यूसेज की बात करूं, इट वाज वेरी हार्ड टू बिलीव few years ago that maths industry can be automatable. Google prompts prove that everything is automatable. Automatable? Yes, that which can be automated, which can be moved on its own or operated on its own. बहुत सी बार फैंस सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं डायरीज लेके, हाथ लेके, रुमाल लेके, और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ लिखिए, और सेलिब्रिटीज उनका सिग्नेचर देते हैं कुछ मैसेज लिख के. इसको ऑटो से एक बहुत प्यारा वर्ड है. ऑटो इज सेल्फ. करेक्ट. जब सेलिब्रिटी अपना सिग्नेचर देते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन सेल्फ से, एंड ग्राफ ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है राइटिंग. सो ऑटोग्राफ का रूट वर्ड वाइज राइटिंग अबाउट सेल्फ.
टेक्निकली ऑटोग्राफ का मतलब होता है अ सेलिब्रिटी सिग्नेचर गिवन टू अ फैन। मैं यूसेज की बात करूं, वेल फैंस ऑफ धोनी आर सो क्रेजी फॉर हिज ऑटोग्राफ। एवरीबडी वांट्स ऑटोग्राफ ऑफ नरेंद्र मोदी। वेल ऑटोग्राफ का मतलब है सेलिब्रिटीज सिग्नेचर फॉर अ फैन। अगर आप बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो, ओके, चांसेस है कि आपकी बॉडी में ही खुद बिकॉज ऑफ इस जंक फूड के रिएक्शंस अपने बॉडी केमिकल्स के साथ पॉइजनिंग क्रिएट करेगी। इस प्रोसेस को कि वो जंक फूड अपने ही शरीर में जाके हमें पॉइजन क्रिएट करते हैं, स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करते हैं, उसे हम ऑटो इंटॉक्सिकेशन को कहते हैं। ऑटो इंटॉक्सिकेशन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ और ओन, सफिक्स इन विच मीन्स इन, टॉक्सिक विच मीन्स पॉइजन, एंड यहाँ पे हम और एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज एशन विच इज द स्टेट और कंडीशन। सो ऑटो इंटॉक्सिकेशन का रूट वर्ड वाइज मतलब है इन अ स्टेट ऑफ बीइंग पॉइजन विद इन वन सेल्फ। ऑटो इंटॉक्सिकेशन का मतलब है पॉइजनिंग द टॉक्सिन फॉर्म विद इन द बॉडी इटसेल्फ। सिंपल भाषा में आपके शरीर में ही टॉक्सिक क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, द काइंड ऑफ फूड यू एट, द काइंड ऑफ लिविंग हैबिट्स यू हैव। ऑटो इंटॉक्सिकेशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं सेल्फ पॉइजनिंग। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द वेस्ट मटेरियल accumulates and saturates the tissues which causes auto intoxication. Auto intoxication death can be slow and painful. Auto intoxication, well, poisoning the toxin form within the body itself. देखिए इस दो इमेजेस को। यहां पहली इमेज में एक बंदा किक मार के गाड़ी शुरू कर रहा है और दूसरे इमेज में एक बंदा सिर्फ बटन से गाड़ी शुरू कर रहा है। जो सेकंड केस है उसे हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट या ऑटो स्टार्ट, इसको ही हम बोलेंगे ऑटो इग्निशन। वेल, सेल्फ स्टार्ट या ऑटो स्टार्ट, ऑटो मीन्स सेल्फ, स्टार्ट मीन्स टू स्टार्ट, टू इग्नाइट, टू गेट गोइंग, इसलिए वर्ड हो जाएगा ऑटो स्टार्ट या ऑटो इग्निशन। Ignition is to ignite, to start, to fire. So auto ignition is basically means auto start. Technically auto start या auto ignition का मतलब है something or vehicles which starts on itself without manual efforts or manual kicking. Auto ignition is basically auto start, self starting. Well, क्या आपने ऐसा सिचुएशन सुना है कि जहाँ एक बीमार आदमी कि एक लिम्ब में एक मसल में इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन खुद ही खुद पूरे बॉडी में फैल गया। टिपिकली कैंसर सेल्स के साथ ये ज्यादा होता है। ऐसा सिचुएशन जहां अपनी बॉडी सेल्फ ही इन्फेक्टेड हो जाती है खुद से ही, उसे हम बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन सेल्फ और ओन, एंड यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज इन्फेक्शन। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड or diseased. So root word wise self diseased is auto infection. Auto infection के दो मतलब है। पहला, an infection which is transferred from one part of a body to another part of body is auto infection. और auto infection का second मतलब है an infection formed by an pathogenic agent which is already present in the body. अगर मैं usage की बात करूं, auto infection occurs when a person becomes infected with a parasite from their own body. In some cases, auto-infection can lead to a chronic cycle of illness that is difficult to break. Auto-infection, well, two matlab, an infection spread within the body from one part of the body to another. Second meaning of auto-infection is the infection caused due to pathogenic agent which is already present in the body. आई एम श्योर सब लोग मोबाइल यूज करते हैं और अब जब भी आपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चैटिंग की है तो आप कुछ भी टाइप करते हो तो उसके नीचे कुछ सजेशंस आपको आते हैं। जैसे आपने स्पेलिंग टाइप किया सर्टेन का, बट आपने सर्टेन थोड़ा सा इधर उधर टाइप किया, पर वो आपको ऑप्शन देता है सर्टेन एंड यू सिलेक्ट करते हो उसे सर्टेन और सडनली आप सर्टेन टाइप करते हो। इस
करेक्शन मैकेनिज्म को, सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म को ऑटो से एक बहुत प्यारा वर्ड है, और वो वर्ड है ऑटो करेक्ट. ऑटो इज सेल्फ, करेक्ट मीन्स करेक्ट. सो खुद से ही अपनी गलतियों को सुधार लेना. सो रूट वर्ड वाइज ऑटो करेक्ट इज सेल्फ करेक्टिंग. टेक्निकली ऑटो करेक्ट का मतलब है अ सॉफ्टवेयर विच इट सेल्फ करेक्ट व्हाट वी टाइप. मैं यूसेज की बात करूं तो आई टाइप माई नेम सुमन, बट माई मोबाइल ऑटो करेक्टेड इट टू सुजैन. ऑटो करेक्ट, yes, a software which itself corrects the spelling mistakes. क्या आपने अजय देवगन का ये सीन देखा है जहाँ वो जयकांत शिकरे को बोलता है, जयकांत शिकरे ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का, तो जितने समय से ये गांव है मैं उतने समय से यही हूँ, ये मेरी जगह है. उस जगह पे ही हम पहले बड़े पैदा हुए, उसी लैंड में, उसी मिट्टी में. उसे ऑटोक्थॉन कहते हैं. ऑटोक्थॉन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन सेल्फ, और यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज थॉन, जिसका मतलब होता है लैंड, अर्थ और सॉइल. सो रूट वर्ड वाइज ओन लैंड, अर्थ और सॉइल इज ऑटोक्थॉन. टेक्निकली ऑटोक्थॉन का मतलब होता है एन ओरिजिनल और इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स ऑफ प्लेस. मतलब उसी जगह से पैदा हुए लोग, उसे हम ऑटोक्थॉन कहते हैं. ऑटोक्थॉन के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे एबोरिजिन, एबोरिजिनल, नेटिव. ऑटोक्थॉन के अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे फॉरेनर, नॉन नेटिव. अगर मैं यूसेज की बात करूं, दिस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्थोनस स्पीशीज. Autochthonous art forms such as indigenous dance and music play a significant role in preserving the cultural heritage of this community. Autochthon is an original or indigenous inhabitant of a place. बहुत सी बार हमने देखा है कि ऑटो एक्सपोज होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, जहां नई नई गाड़ियों के लॉन्चेस, परेड्स निकाले जाती है. बड़े बड़े होर्डिंग्स पे, डिजाइन्स पे ग्राफिक डिस्प्लेस किए जाते हैं कि ये गाड़ी में ये ऐसे फीचर्स है. ग्राफिकली उनके फंक्शनिंग को, उनके एस्थेटिक्स को दिखाया जाता है. इस वर्ड को ऑटो से रिलेटेड एक बहुत प्यारा वर्ड है. करेक्ट जो वर्ड है वो है ऑटोकेट. ऑटोकेट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ, बट यहां पे ऑटो का मतलब है व्हीकल. केट ये सफिक्स यूज होता है टू डिनोट नाउन फॉर्म ऑफ सम एक्शन और प्रोसेस कंप्लीट है. सो रूट वर्ड वाइज द प्रोसेस कंप्लीशन और परेड कंप्लीशन ऑफ व्हीकल्स और परेड ऑफ व्हीकल और प्रोसेशन ऑफ व्हीकल्स इज कॉल्ड एज ऑटोकेट. करेक्ट. सो ऑटोकेट का टेक्निकल मतलब है इट्स अ एग्जीबिशन और डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स और व्हीकल्स. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डिस्प्ले, एग्जीबिशन, परेड. अगर मैं यूसेज की बात करूं, सच अ डिस्प्ले ऑफ मशीन्स इंटरनल मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोकेट. Exhibition of hi-fi cars or bike is also called AutoCAD. AutoCAD? Well, it's an exhibition or graphics of vehicles. आप इन images को देख सकते हो और बुक्स को भी देख सकते हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ के इवेंट्स लिस्ट करते हैं, लिखते हैं एक बुक में. फिर वो लोग कोई भी फील्ड से हो, बीट स्पोर्ट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पर इस बुक को लिखना, अपने लाइफ इवेंट को लिखना, ये एक बहुत प्यारे वर्ड से बताया जाता है जिसका रूट वर्ड हो सकता है ऑटो. ऑटो मीन्स सेल्फ और वर्ड है करेक्ट ऑटोबायोग्राफी. वेल, ऑटोबायोग्राफी में रूट वर्ड है ऑटो विच मीन्स सेल्फ. बायो ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड ग्राफी ये भी एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है राइटिंग. सो रूट वर्ड वाइज ऑटोबायोग्राफी का मतलब होगा राइटिंग अबाउट वंस लाइफ इवेंट्स, और टेक्निकली ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट वंस लाइफ इवेंट्स
in a form of book. इसके synonyms हो सकते हैं डायरी, memories, life events. अगर मैं यूसेज की बात करूं, Playing It My Way is an autobiography of Sachin Tendulkar. Many famous personalities, sports personalities, politicians, actors, and so on and so forth, write their autobiographies so that people get motivated from them. Autobiography? Yes, writing about one's life events. अगर आपने कैमरा यूज किया है और आप कोई पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे हो और आपने महसूस किया होगा कि वो कैमरा खुद से अपने आप को एडजस्ट करता है. खुद से एडजस्ट करना वर्ड है ऑटो फोकस, जहां रूट वर्ड है ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फोकस इज बेसिकली द एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग. So autofocus is basically when a camera focuses by itself. अगर मैं यूसेज की बात करूं, my latest mobile autofocuses on objects in 2 seconds. Well, एक बहुत फेमस इंडियन सीरियल है जो डिटेक्टिव थी, डेथ के रीजंस ढूंढती थी, उसे हम बोलते हैं सीआईडी. वेल, सीआईडी में हर बार दया को डॉक्टर प्रद्युमन या उनके जो हेड प्रद्युमन है वो बोलते थे कि दया इसमें कुछ काला है, इस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो. ऑटोप्सी ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ और ओन, और यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ऑप्सी, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्विंग और सीइंग. सो ऑब्जर्विंग सेल्फ, वन सेल्फ और सीइंग वन सेल्फ इज ऑटोप्सी. टेक्निकली ऑटोप्सी का मतलब होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ. सिंपल भाषा में कोई भी डेथ होता है, मर्डर मिस्ट्री होती है, तो वो डेथ होने के पीछे के रीजंस क्या है ये मेडिकली जानने के लिए जो प्रोसीजर की जाती है उसे हम बोलते हैं ऑटोप्सी. ऑटोप्सी के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे नेक्रोस्पी, पोस्टमार्टम, डाइसेक्शन. ऑटोप्सी के मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो होंगे बायोप्सी, विविसेक्शन. अगर मैं यूसेज की बात करूं, द ऑटोप्सी रिवील्ड दैट शी हैज बीन पॉइजन्ड. द ऑटोप्सी शोड दैट his death was caused by liver failure due to intake of excessive drugs. Autopsy, an examination to find out or discover the cause of death. क्या आपने ऐसे कैफेटेरियाज या मशीन्स देखे हैं जहाँ आपको जो चीज़ चाहिए उसको आप जस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे सेलेक्ट करते हो और आप पेमेंट करते हो और वो चीज़ ऑटोमेटिकली बन के एग्जिट डोर से आपके पास आ. ऐसे कैफेटेरियाज को हम बोलते हैं ऑटोमैट्स. ऑटोमैट ये वर्ड बनते हैं रूट वर्ड ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ और ओन, और यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं मैट विच इज मोटराइज्ड पावर और मूविंग और एनिमेटिंग. सो ऑटोमैट के रूट वर्ड वाइज मीनिंग है मूविंग, थिंकिंग और एनिमेटिंग ऑन इट्स ओन इज ऑटोमैट. टेक्निकली ऑटोमैट का मतलब है a cafeteria where food and drinks are obtained by a slot machine. अगर मैं usage की बात करूं, the automat was a popular dining concept where the customers could purchase food from vending machines. Automat, a cafeteria where food and drinks are obtained from vending or slot machines. कभी-कभी हमें खुद से ही पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. हर छोटी चीज पे हमें गुस्सा आ जा रहा है, कोई भी चीज से हम ज्यादा एक्साइट हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं, और हम ये खुद से ही महसूस कर रहे हैं. सो खुद के प्रति खुद से ही एनालिसिस कर लेना, खुद से ही समझ लेना, उसे ऑटो इस रूट वर्ड से एक बहुत अमेजिंग वर्ड है और वो है ऑटो एनालिसिस. ऑटो एनालिसिस ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ और ओन, और यहाँ पे सफिक्स जो यूज करते हैं वो है एनालिसिस, जिसका मतलब होता है ऑब्टेन बाय एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. सो ऑटो एनालिसिस का मतलब होता है ऑब्टेन बाय सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग. टेक्निकली ऑटो एनालिसिस का मतलब होता है द टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग ओन्स पर्सनालिटी और बिहेवियर विदाउट द हेल्प ऑफ अदर.
कि दूसरे की मदद लिए बिना ही खुद के पर्सनालिटी बिहेवियर को एनालिसिस करना, इसे ऑटो एनालिसिस कहते हैं। ऑटो एनालिसिस के सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो वो होंगे सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन। मैं अगर यूसेज की बात करूं, द ऑटो एनालिसिस ऑफ द फिनेंशियल डेटा हेल्प मी टू टेक financial decisions. Autoanalysis is basically the techniques of analyzing one's personality or behavior without the help of others. क्या आप एंटीबॉडीज को जानते हो? वेल, एंटीबॉडीज ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं कि कैसे एक फॉरेन और डिसीज सेल्स अपने बॉडी में आते हैं तो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट एक्ट करके उस डिसीज को किल करते हैं। दैट इज एंटीबॉडीज। बट बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, हमारे ही बॉडी पार्ट को किल करने के लिए लग जाते हैं। तो हमारी एंटीबॉडीज जो बाहर के डिसीजेस को बीट करने के बजाय हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बीट करने के पीछे लग जाती है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडी ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो विच मीन्स सेल्फ। एंटीबॉडीज का मतलब होता है द सब्सटेंस created by one's body to fight against the disease cells. So root word wise auto antibodies का मतलब होता है the substance created by one's own body to fight against one's own organs. Technically auto antibody का मतलब होता है antibodies, that is immune proteins, are mistakenly targeting one's own body tissues or organs. Auto antibodies के अगर मैं usage की बात करूँ, in autoimmune diseases, the immune system generates a variety of autoantibodies that can damage multiple organs. Autoantibody is basically antibodies, that is immune proteins, are mistakenly targeting one's own body parts or organs. Well, कभी आपने ऐसे नोटिस किया है कि आपने कभी भी सर्च इंजन यूज किया है गूगल पे या कोई एप्लीकेशन पे, कोई वेबसाइट पे, और आप जैसे ही टाइप करते हो, लेट्स से कोई वर्ड, जैसे अगर मैं जलगांव से हूं तो मैंने JAL डाला तो वो आगे का सजेस्ट कर देता है, आपको जलगांव चाहिए, जलगांव जामोद चाहिए, तो ऑप्शंस दे देता है, खुद से ही सजेस्ट करता है। वेल, खुद से ही ऑप्शंस देना, खुद से ही सजेस्ट करना, इसे ऑटो इस रूट वर्ड से बहुत डायरेक्ट वर्ड है और वो है ऑटो सजेस्ट। वेल, ऑटो सजेस्ट ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो which means self or own, and suggest is suggestions or guidance. So guiding oneself is auto suggest, or suggesting oneself is auto suggest. Technically suggestions arising from oneself is auto suggest. मैं अगर usage की बात करूं, the auto suggest feature in the search bar helps user find relevant information more quickly. Users often rely on autosuggest when entering long and complex words in minimum typing errors. Autosuggest is suggestions arising from oneself. Well, ऐसी बहुत सारी situations आती लाइफ में जहाँ कुछ individuals जो exceptional knowledge possess करते हैं, लोग उन्हें worship करना शुरू कर देते हैं और उन individuals को believe रखता है कि वो ही भगवान है। PK मूवी में वो जो गुरु जी बताया ना, वो बताते हैं कि भगवान ने ही मुझे ताकत दी है और अब मैं आपका भला करना चाहता हूँ। वो जो फिलॉसफी है कि आप मुझे ही भगवान मानिए, मेरी पूजा कीजिए, उसे हम ऑटोथीज्म कहते हैं। ऑटोथीज्म ये वर्ड बनता है रूट वर्ड ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ और ओन, सफिक्स थियो विच मीन्स गॉड, और यहाँ पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं ISM इज्म जिसका मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ, प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। सो रूट वर्ड वाइज ऑटोथीज्म का मतलब होता है द सेट ऑफ बिलीव्स व्हिच टेल्स दैट समवन ओन इज गॉड। टेक्निकली ऑटोथीज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ सेल्फ, खुद की पूजा करवाना, खुद को गॉड जैसे बिलीव करना। अगर मैं यूसेज की बात करूं, द इंडिविजुअल हु बिलीव्स इन ऑटोथीज्म diverge significantly from established religious doctrines. Person who practices autotheism believes that he is possessed by divine power. Autotheism, worshipping of
oneself. When the root word auto is associated with suffix cra and tic, then the word becomes autocratic and its meaning is related to state of self-ruling. When the root word auto is associated with suffix cracy, then the word becomes autocracy and its meaning is a government run by single person. When the root word auto is associated with suffix crat, then the word becomes autocrat and its meaning is a businessman, a powerful person, a high-ranked person whose orders are extreme. When the root word auto is associated with suffix didact, then the word becomes autodidact and its meaning is somebody who is self-taught person. When the root word auto is associated with suffix clave, then the word becomes autoclave and its meaning is an instrument sterilizer like pressure cooker. When the root word auto is associated with suffix genie, then the word becomes autogeny and its meaning is life is still in non-living matter. When the root word auto is associated with suffix immune, then the word becomes autoimmune and its meaning is own immunity is acting against own body. When the root word auto is associated with the suffix gnosis, then the word becomes autognosis and its meaning is self-knowledge and self-understanding. When the root word auto is associated with suffix nomi, then the word becomes autonomy and its meaning is self-government. When the root word auto is associated with suffix nom and ous, then the word becomes autonomous and its meaning is self-governing. When the root word auto is associated with suffix latry, then the word becomes autolatry and its meaning is the worship of yourself. When the root word auto is associated with suffix maton, then the word becomes automaton and its meaning is a mechanical device that looks like a human being. When the root word aut is associated with the suffix arch, then the word becomes autarch and its meaning is a ruler who has absolute power. When the root word aut is associated with suffix ism, then the word becomes autism and its meaning is a disease of engrossing in oneself. When the root word aut is associated with suffix ist, then the word becomes autist and its meaning is a person engrossed in himself. When the root word auto is associated with suffix ist, then the word becomes autoist and its first meaning is one who drives an automobile and its second meaning is mechanic of automobile. When the root word auto is associated with suffix troph, then the word becomes autotroph and its meaning is self-nourishment. When the root word toto is associated with the suffix logy, then the word becomes tautology and its meaning is the saying of the same thing twice in different words. When the root word au is associated with suffix then and tic, then the word becomes authentic and its meaning is self-proven. When the root word au is associated with suffix then, tic and ity, then the word becomes authenticity and its meaning is the nature or state of being authentic. When the root word au is associated with suffix or and izd, then the word becomes authorize and its meaning is give an official permission for something. When the root word au is associated with suffix or, iza and tion, then the word becomes authorization and its meaning is the actual process of giving official permission. When the root word au is associated with suffix and or, then the word becomes author and its meaning is writer. When the root word auto is associated with the suffix pilot, then the word becomes autopilot and its meaning is a vehicle that runs itself on its own path. When the root word auto is associated with suffix rotate, then the word becomes autorotate and its meaning is self-rotate or self-rotation. When the root word auto is associated with suffix mob and ile, then the word becomes automobile and its meaning is vehicle that runs itself.
When the root word auto is associated with the suffix mat and ion, then the word becomes automation and its meaning is act of moving something on its own. When the root word auto is associated with the suffix mate, then the word becomes automate and its meaning is machine which is operated on itself. When the root word auto is associated with the suffix ma and tic, then the word becomes automatic and its meaning is something which has been performed on its own. When the root word auto is associated with the suffix mat and able, then the word becomes automatable and its meaning is something which can be automated or something which can be movable or operational on its own. When the root word auto is associated with the suffix graph, then the word becomes autograph and its meaning is a celebrity's signature given to a fan. When the root word auto is associated with suffix in, toxic and ation, then the word becomes auto-intoxication and its meaning is poisoning by a toxin formed within the body itself. When the root word auto is associated with the suffix ignition, then the word becomes auto-ignition and its meaning is something or vehicles which start on itself. When the root word auto is associated with the suffix in, fect, and ion, then the word becomes auto-infection and its meaning is poisoning by a toxin formed within the body itself. When the root word auto is associated with the suffix correct, then the word becomes autocorrect and its meaning is software which itself corrects what we type. When the root word auto is associated with the suffix chthon, then the word becomes autochthon and its meaning is an original or indigenous inhabitant of a place. When the root word auto is associated with the suffix cade, then the word becomes autocade and its meaning is exhibition or display or graphics of vehicles. When the root word auto is associated with the suffix bio and graphy, then the word becomes autobiography and its meaning is writing about own life events in a form of book. When the root word auto is associated with the suffix gen and ous, then the word becomes autogenous and its meaning is someone who is not migrated from elsewhere. When the root word auto is associated with the suffix opsy, then the word becomes autopsy and its meaning is an examination of dead bodies to find out the cause of death. When the root word auto is associated with the suffix mat, then the word becomes automat and its meaning is a cafeteria where food and drinks are obtained by a slot machine. When the root word auto is associated with the suffix analysis, then the word becomes autoanalysis and its meaning is the techniques for analysis one's personality or behavior without the help of other. When the root word auto is associated with the suffix antibody, then the word becomes autoantibody and its meaning is antibodies, that is, immune proteins are mistakenly targeting one's own body tissues or organs. When the root word auto is associated with the suffix suggest, then the word becomes autosuggest and its meaning is suggestion arising from oneself. When the root word auto is associated with the suffix the and ism, then the word becomes autotheism and its meaning is worship of self.